लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं तो उसके पीछे एक लॉजिक है। मेरी ये जो जर्नी रही है, इस जर्नी में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आरसीएम को ज्वाइन करते हैं लेकिन छोड़ देते हैं, क्विट कर जाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल मैं मानता हूं वो है संबंध का, रिलेशन का। रिलेशन, संबंध, संबंधों का बहुत बड़ा रोल है अपने जीवन के अंदर। हमारा जो जीवन है ना, इस जीवन में भी संबंधों का बहुत बड़ा रोल है। और मेरा जो टॉपिक है आज आपके बीच में, वो भी इसी से रिलेटेड है। आरसीएम कैसे करना है, क्या तरीके हैं, वो तो जो है ना, आपके बीच में आते रहते हैं लोग, ट्रेनिंग होती रहती है। अत्री जी आए थे तो कल जोर लगाया होगा उन्होंने पूरा, तो ये तो चलते रहेंगे। मेरा थोड़ा टॉपिक हटके है। मेरा टॉपिक है रिलेशन, संबंध। संबंध जो है, चाहे हस्बैंड वाइफ के हैं, चाहे बच्चों के माँ बाप के हैं, पेरेंट्स के, किड्स के हैं, चाहे सामाजिक संबंध हैं अपने, चाहे अपने भाईचारे वाले संबंध हैं, चाहे कोई भी रिलेशन है। रिलेशन में वाणी का, शब्दों का बहुत बड़ा रोल होता है। रिस्पेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, ये संबंधों में बोला जाता है। और कोई भी बात है, कोई भी बात को करने के तरीके कई होते हैं। संबंध बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वाणी को कंट्रोल करना पड़ता है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसके ऊपर भी बात मैं बताऊं आपको। एक बच्चे को बोलना सीखने के लिए 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है, किस समय क्या बोलना है, कई लोगों को यह सीखने के सारी उम्र कम पड़ जाती है। सारी उम्र कम पड़ जाती है। शब्दों की ही गेम है सारी की सारी। इज्जत करेंगे, इज्जत मिलेगी। देखो अब तरीके क्या है। अब मेरे घर पे मेरे मामा जी आए, मेरे घर पे मेरे मामा जी आए, मैं बोलता हूं मामा जी नमस्ते, यह है रिस्पेक्ट, ठीक। और मेरे घर पे मेरे मामा जी आए और मैं बोलता हूं मेरे बाप के साले नमस्ते, हुआ तो रिलेशन वही था ना, मतलब तो वही हुआ, मामा ही हुआ ना। मेरे बाप का साला भी तो मामा ही हुआ। लेकिन एक मैं बोलता हूं और मेरे बाप के साले नमस्ते, एक मैं बोलता हूं मामा जी नमस्ते। दोनों शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। एक से रिलेशन बनेंगे, एक से रिलेशन खराब होंगे। संबंधों की गेम यही है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम जनरल रिलेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे। वो उसके ऊपर बात करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। अपने अपलाइन और अपनी डाउनलाइन के साथ में कैसे संबंध होने चाहिए। क्योंकि आरसीएम बिजनेस भाग्य से मिलता है, सौभाग्य से मिलता है। और इस इंडस्ट्री में जो व्यक्ति स्टार रूबी एंड अबव चले जाते हैं, बहुत लकी हैं, बहुत सौभाग्यशाली इंसान है वो। क्योंकि ये जो जर्नी है, इस जर्नी में बहुत बार इस प्रकार की चीजें आएंगी। बहुत प्रकार के लोग आपके साथ में आएंगे। क्योंकि धोबी के पास कभी भी धुले हुए कपड़े नहीं आते, ये समझ लीजिएगा। आपके पास हर कैटेगरी के लोग आएंगे, हर कैटेगरी के, हर कैटेगरी के लोग। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो बिल्कुल सेम आपके स्वभाव के होंगे, कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपके स्वभाव के विपरीत होंगे, उनको भी आपको लेके चलना होगा। हर प्रकार की कैटेगरी को आपको इस इंडस्ट्री में लेके चलना होता है। हर प्रकार के लोगों को आपको अपने साथ लेके चलना होगा। तो वो साथ कैसे लेके चलेंगे, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन विद डाउनलाइन। अपनी डाउनलाइन, अपनी लाइफ लाइन, अपनी टीम के साथ में संबंध कैसे बढ़िया होने चाहिए, क्या क्या तरीके होने चाहिए, कैसे हम अपनी टीम के साथ में बेहतरीन संबंध बना सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। उसमें मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं और आप चाहे तो उन पॉइंट को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या जो अभी मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियो हैं, रिलेशन विद अपलाइन, रिलेशन विद डाउनलाइन। वो आप वहां जाके देख सकते हैं। सरिता जी, शीतल जी आपको वो लिंक जो है भेज देंगी। रिलेशन विद
डाउनलाइन, सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन विद डाउनलाइन। अगर आप अपनी डाउनलाइन के साथ में बेहतरीन संबंध बनाना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे काम हैं। एंड फर्स्ट वन इज, अपनी टीम के साथ, डाउनलाइन के साथ रिलेशन अच्छे बनाना चाहते हैं तो बॉस की तरह ऑर्डर नहीं देना, बल्कि पार्टनर की तरह बात करनी है। यहां कोई किसी का बॉस नहीं है। ये जो इंडस्ट्री है ना, इसमें कोई बॉस नहीं है, किसी का कोई बॉस नहीं है। सब पार्टनर है, सब पार्टनर है। और पार्टनर की तरह से जो है अपने बातचीत करनी है। बॉस की तरह से किसी को भी जो है ट्रीट नहीं करना। आपके लहजा, आपके शब्द, आपकी बातचीत इस तरीके की होनी चाहिए। यानी अब ऑर्डर टाइप की और बॉस टाइप की आती है ना, वो हिटलर टाइप की जो है वो छवि निकलती है। तो ऐसा नहीं, पार्टनर की तरह से अच्छी बुरी जो भी चीजें हैं वो बताइए, आप खुल के बात कीजिए। मतभेद और मनभेद दो चीजें हैं। मतभेद हो सकता है मेरा और आपका किसी बात पे, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जहां मनभेद हो गया वहां काम खराब होता है। तो मतभेद तो चलता है, हो सकता है कि मेरी किसी बात से आप सहमत ना हो, आपकी किसी बात से मैं सहमत ना हूं, लेकिन मनभेद नहीं हो, गांठ बना के नहीं रखनी है। बीसी सर कहते हैं ना, गन्ने में जहां जहां पर गांठ आती है वहां वहां पर रस नहीं होता है। तो हमें भी गांठ जो है बना के रखनी नहीं है किसी के प्रति, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपनी डाउनलाइन के साथ में बेहतरीन संबंध बनाने के लिए उनकी मिस्टेक को अकेले में बताएं, वह ठीक कैसे करें इसके ऊपर बात करें। यानी मिस्टेक जो है ना, कभी भी ओपन नहीं बताई जानी चाहिए। अब शीतल जी मेरे सामने बैठी हैं, शीतल जी मेरी डाउनलाइन में फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। अब शीतल जी के अंदर कोई मिस्टेक है और मैं पूरी मीटिंग में बताता हूं, दैट इज रॉन्ग। शीतल जी के साथ में मैं बाद में बात करूं और बताऊं, शीतल जी देखिए, कोई भी मिस्टेक बताने से पहले थोड़ा सा एक दो लाइनों में पहले तारीफ करो सामने वाले व्यक्ति की, कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके अंदर ये क्वालिटी है, बस ये चीज और है, इसको आप ठीक कर लोगे तो कमाल हो जाएगा। आपके जैसा लीडर हिंदुस्तान में है ही नहीं। तो आप उनकी मिस्टेक को अकेले में बताएं और उसके बाद ठीक करने के भी जो है तरीके, ठीक करने के उपाय, वो जो है जरूर जो है उनके साथ में डिस्कस करें। डाउनलाइन के साथ में संबंध आपके बेहतरीन बनेंगे, कभी भी भूल नहीं पाएंगी डाउनलाइन आपको। लेकिन अगर अकेले में बताएंगे तो भी नहीं भूल पाएगी, और सबके सामने बताएंगे तब तो बिल्कुल भी नहीं भूल पाएगी। दूसरे टीम मेंबर के साथ में तुलना ना करें। हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अपना अलग अलग होता है। कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, लेकिन तुलना नहीं करनी है अपने को किसी के साथ में, कि वो देख कहां चला गया और तू देख कहां पड़ा है। कई बार पेरेंट्स भी ये तुलना करते हैं बच्चों के साथ में, कि पड़ोस का बच्चा देख कितना होशियार है और तू देख कहां पड़ा है। तो ये क्या है, ये मन को, उनके मन के ऊपर ऐसी ठेस पहुंचा देते हैं। ऐसा बुरा मत मानिएगा, प्लीज डोंट माइंड। मैं किसी के पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के प्रति इस तरह की बातचीत नहीं कर रहा हूं। अभी कोटा के अंदर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। कोटा हिंदुस्तान का एक ऐसा एजुकेशन का हब इस समय बन चुका है, जहां मैक्सिमम पेरेंट्स की ख्वाहिश रहती है कि बच्चा मेरा कोटा में पढ़े। अब कोटा में एवरी वीक एक सुसाइड का केस मिनिमम इस समय है। वो क्यों है? वो तुलना के चक्कर में है, वो कंपटीशन के चक्कर में है। हर बाप चाहता है कि मेरा बच्चा 100% पे आए, हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा 100% पे आए। सारे 100% पे कैसे हो सकते हैं? मेरे को तो समझ में नहीं आई ये बात। जितनी उसके अंदर ऊर्जा है उसको 100% लगाने के लिए मोटिवेट करना है। बाकी प्रभु इच्छा, जो ऊपर वाले ने डिजाइन कर रखा है, क्योंकि अपनी प्लानिंग कुछ और है, उसकी प्लानिंग कुछ और है। सब कुछ होना है उसकी प्लानिंग से। मैं गुरबाणी पढ़ता हूं, गुरबाणी में अच्छे से लिखा है, करण करावण आपो आप मानुष के किछ ना ही हाथ। जो करना है प्रभु ने करना, तुम तो कठपुतलियां हैं, अपन अपनी तरफ से जरूर जोर लगाएं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है अपन हथियार डाल के रख दें, छोड़ो, गुलाटी जी ने कहा है जो होगा ऊपर वाला करेगा। हाँ, कोई जरूरत नहीं प्लान दिखाने की, नहीं, अपने अपना काम जरूर करना है। तो आपको टीम के मेंबर्स के साथ में, दूसरे टीम के मेंबर्स के साथ में कभी भी तुलना नहीं करनी है। उसकी क्वालिटी अलग है, दूसरे व्यक्ति की क्वालिटी अलग है। तो जो भी क्वालिटीज है उन क्वालिटीज के ऊपर काम करें। पैसे के मामले में साफ छवि रखें। डाउनलाइन से पैसे का कभी भी लेन देन नहीं होना चाहिए, यानी लेना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये पाप है। अगर आप डाउनलाइन से पैसा ले रहे हो और उसके बाद में जो है
उसकी कोई संभाल नहीं कर रहे हो, वो बेचारा आपकी रिस्पेक्ट के चक्कर में जो है ना आपसे मांग नहीं रहा है, तो गलत है। अगर किसी ने ऐसा कर रखा है तो तुरंत प्रभाव से जो इस काम को कंप्लीट कीजिए, और भविष्य में यह लक्ष्य बनाइए कि कभी भी पैसे के मामले में अपनी छवि जो है बिल्कुल साफ रखेंगे। आउट हो जाते हैं लोग इन चीजों से, इन कारणों से लोग आउट हो जाते हैं साहब, इस इंडस्ट्री से, इस बेहतरीन इंडस्ट्री से, इन छोटे छोटे पॉइंटों की वजह से आउट हो जाते हैं। तो पैसा लेते हैं, देते नहीं है, ना बात करते हैं, अगर बात करता है तो उसको घुमा के दूसरी जगह ले जाते हैं। मैं अपलाइन हूं, इस बात का गुरूर ना करें, ईगोलेस बने, ईगोलेस। मैं अपलाइन, मैं चौधरी हो गया, मैं डीएसपी तो ना बन गया यार तू। अपलाइन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे, नहीं। अपलाइन है, आपका रिगार्ड होगा, आपकी रिस्पेक्ट होगी, लेकिन गुरूर नहीं होना चाहिए, गुरूर नहीं होना चाहिए, ईगोलेस अपने को बनना है, अहंकार नहीं आना चाहिए। जहां ईगो, जहां अहंकार आ गया, वहां विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसे मामले होने शुरू हो जाते हैं। नीचे 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 आते जाओगे। अभी मैंने फेसबुक पे एक वीडियो डाली थी, वो पहाड़ पे चढ़ते हुए और उतरते हुए, उसके ऊपर कुछ बोल रखा है हमने, वो देख लीजिएगा आप। ईगोलेस बनना है अपने को, अहंकार नहीं आना चाहिए। बेहतरीन संबंध बनाने के लिए छोटी छोटी, छोटी से छोटी डाउनलाइन को भी वैल्यू देना है, छोटी से छोटी डाउनलाइन को भी वैल्यू दीजिए, इग्नोर मत कीजिए। आपकी टीम में नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, क्या पता कौन बेहतरीन व्यक्ति आ जाए और आपके बिजनेस को खींच के कहीं से कहीं ले जाए, इस बात का कुछ नहीं पता है। इसीलिए आप डेप्थ तक जो है, जो भी आपकी टीम के मेंबर्स हैं, उनको पूरी वैल्यू दीजिए, पूरी इज्जत दीजिए, पूरी रिस्पेक्ट दीजिए। आपसे उम्र में छोटे हैं तो भी नो प्रॉब्लम, उनके नाम के साथ में जी लगाइए, रिस्पेक्ट दीजिए, इज्जत कीजिए, प्यार कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। छोटी से छोटी डाउनलाइन को भी वैल्यू दीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज, डाउनलाइन के साथ बढ़िया संबंध बनाने के लिए जहां तक संभव हो सके उनकी मदद के लिए हर समय तैयार रहिए, एवरी टाइम रेडी। रात को 2 बजे भी डाउनलाइन का फोन आ गया, पटाख से उठा गया, हाँ बोलो क्या। ऐसा नहीं है अब डाउनलाइन जो सुन रही हो और रात को 2 बजे ही फोन करे, हाँ गुलाटी जी बताइए क्या हाल चाल है। काम हो तो आप याद कीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो काम जब भी आपको हो तो उस समय जो है आपको याद करना है, और जहां तक संभव हो सके आपको सभी अपलाइन को अपनी टीम की, देखो हर व्यक्ति यहां अपलाइन भी बैठा है और हर व्यक्ति यहां डाउनलाइन भी बैठा है, तो इसीलिए ये दोनों टॉपिक मैंने लिए हैं। तो आपको जहां तक संभव हो सके उनकी मदद करने के लिए एवरी टाइम आपको जो है रेडी रहना है, एवरी टाइम, एवरीवेयर एंड एवरी सिचुएशन, हर परिस्थिति में जो है आपको तैयार रहना है उनकी मदद करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। डाउनलाइन से बेहतरीन संबंध बनाने के लिए आपको ये काम जरूर करना चाहिए कि उनकी समस्याओं को सुने व उचित समाधान करें। अगर कोई उनका उनकी उनकी कोई प्रॉब्लम है और वो आपसे कहना चाह रहे हैं तो उनको सुनिए, उसको अच्छे से सुनिए, और अगर संभव है आपसे उसका समाधान करना तो उसका समाधान कीजिए एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उनका समस्याओं का निवारण करने के ऊपर, चाहे कंपनी लेवल के कोई मैटर हैं या कोई भी XYZ चीजें आती हैं, तो उनका समाधान करने के लिए जो है आप अपनी तरफ से 100% अपनी ऊर्जा लगाइए, यानी उसको सोल्व करने के लिए, समाधान उसका करने के लिए कोई ना कोई तरीका जो है जरूर ढूंढिए। नेक्स्ट वन इज, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, इससे रिलेशन नहीं बनेगा, इससे रिलेशन खत्म होंगे, टूट जाएंगे। हमने देखा है, हमने देखा है साहब, बहुत ऐसे अपलाइन डाउनलाइन हैं जो आपस में बात ही नहीं करते हैं, बात ही नहीं करते हैं। एक दूसरे के बिजनेस का फायदा मिलता है उनको, लेकिन आपस में बात ही नहीं करते हैं। कुछ बात हुई या नहीं हुई, या आगे होगी या नहीं होगी, भविष्य कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, इन चीजों को नहीं सोचना, सोचते ही नहीं कुछ लोग। तो वो सोचते हैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे बात करने से मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं है। अगर मैं इससे बात नहीं भी करूंगा या नहीं भी करूंगी तो भी मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सोच गलत है। इस सोच को अपने को बदलना होगा। अपने को कम्युनिकेशन बेहतरीन करना होगा और अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इस इंडस्ट्री के अंदर अलाउड ही नहीं है ये चीजें। ये बाहर के ट्रेडिशनल में तो चल जाता होगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अलाउड नहीं है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। डाउनलाइन से बेहतरीन संबंध बनाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्लानिंग करते रहें। उनके साथ समय समय पर उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप प्लानिंग करेंगे, टाइम टू टाइम उनको गाइड करेंगे, तो आपके संबंध बढ़िया बनेंगे, बेहतरीन बनेंगे। डाउनलाइन को भी लगेगा कि अपलाइन मेरे बारे में सोच रहा है, मेरा इतना ख्याल रखता है। आपके बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, आप फिजिकली उनके साथ नहीं जा सकते, तो फोनिकली उनके संपर्क में रहें, टच में रहें, क्योंकि जो जहाज रडार की पकड़ में रहते हैं ना, उनको कोई खतरा नहीं होता है। तो समय समय पर उनके बिजनेस की जो है प्लानिंग करें, काउंसलिंग करें, है ना। डाउनलाइन से बेहतरीन संबंध बनाने के लिए एक पॉइंट ये बड़ा बेहतरीन है कि उनका मनोबल ना गिराएं, अपितु उनको प्रोत्साहित करते रहें, यानी उनको मोटिवेट करते रहें। प्रोत्साहित को इंग्लिश में मोटिवेट बोलते हैं यहाँ, कि उनका मनोबल, यानी उनको डिमोरलाइज नहीं करना है, आपको उनको मोटिवेट करना है। कोई टारगेट पूरा नहीं हुआ और फिर अपलाइन उसके ऊपर चढ़ जाता है कि तुम तो चलो ऐसे ही हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम जो है ना ऐसे ही करते रह जाओगे, कभी तुम आगे जा ही नहीं सकते, ये नहीं वो नहीं, 70 प्रकार की कमियां निकाल देना। नहीं, ऐसा नहीं करना। उनके मनोबल को गिराना नहीं है, मोटिवेट करना है। कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो क्या बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली बार फिर इस महीने, फिर नवंबर में, अक्टूबर में नहीं हुआ, नवंबर में करो, नवंबर में नहीं हुआ, दिसंबर में करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है, डिमोरलाइज नहीं करना है कभी भी। डाउनलाइन को हमेशा मोटिवेट करने के लिए आपके मुंह से जो शब्द निकले वो मोटिवेट करने वाले निकलने चाहिए, ताकि आपकी डाउनलाइन आपको हमेशा याद रखे। वायदा करके उसको पूरा करें, गुमराह ना करें। जो भी प्रोमिस आपने कर दिया किसी भी चीज का, तो उसको पूरा कीजिए। ऑफर है, XYZ कोई भी चीजें हैं, तो आप उसको पूरा कीजिए, चाहे कुछ भी कितना भी नुकसान हो रहा हो। जो प्रोमिस आपने कर दिया उसका पूरा करने के लिए, जिसके ऊपर जो है ना आप लोग काम कीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज, डाउनलाइन से बढ़िया संबंध बनाने के लिए आप अपने अपलाइन होने के सारे फर्ज निभाएं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि अपलाइन ये कहता है जी कि मैं तो सारी चीज कर रहा हूं, लेकिन डाउनलाइन मान नहीं रहा। डाउनलाइन जो है ना समझ ही नहीं रहा है। तो कई बार अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप अपने अपलाइन होने के सारे संबंध, आप फर्ज जो है आप बनाते बेहतरीन तरीके से निभाइए। आप अपनी जगह पे आप 100% जो है खड़े रहिए। आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्टेड वत्स साहब ये बात बोलते हैं कि आप अपलाइन होने के अपने सारे फर्ज हमेशा निभाते जाओ, बाकी प्रभु इच्छा है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी तरफ से कोई कमी, भाई ये ऐसा कर रहा है, ये जवाब दे रहा है, ये रिप्लाई दे रहा है, मैं इसको ये रिप्लाई दूंगा ना, दैट इज रॉन्ग। आप पहल कीजिए, आप आगे बढ़िए। डाउनलाइन कम्युनिकेशन नहीं कर रही है, आप आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ के जो है ना इन चीजों के ऊपर काम करिए, आपको परिणाम मिलेंगे बेहतरीन। अब बात करते हैं रिलेशन विद अपलाइन। अपने अपलाइन के साथ में बढ़िया संबंध बनाने के कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं। और छोटा सा कंकड़ जो है ना पैर के जूते में आ जाए तो आदमी की चाल बदल देता है। ऐसे ही ये छोटे छोटे काम हैं, अगर ये सही होते रहे तो आपका काम बेहतरीन तरीके से बनेगा, बेहतरीन बढ़िया होगा। और अपनी अपलाइन के साथ में, अपलाइन मेंटोर जो भी बोलते हो, उसके साथ में बढ़िया संबंध बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, अपने अपलाइन की दिल से रिस्पेक्ट करें। दिल से सब पता चलता है। अपलाइन जो है आपके ऊपर, उनको सब पता चलता है कि कौन डुप्लीकेट रिस्पेक्ट कर रहा है और कौन ओरिजिनल कर रहा है, सब पता चलता है। तो अपने अपलाइन की दिल से रिस्पेक्ट करें, और दिल से जो बात निकलती है वही दिल तक जाती है। ऊपर से निकली हुई बात ऊपर से ही निकल जाती है। तो रिस्पेक्ट करें जब भी क्या, हमेशा एवरी टाइम जो है आपके दिल से ही रिस्पेक्ट निकलनी चाहिए। आदर भाव दिल से होना चाहिए, ऊपर वाले मन से नहीं होना चाहिए। अपलाइन से बढ़िया संबंध बनाने के लिए जब सीनियर से बात करें तो मोबाइल का प्रयोग ना करें।
ये भी अक्सर देखा जाता है, डाउनलाइन से अपलाइन बात कर रहा है और डाउनलाइन लगा, हाँ सर, हाँ ऐसे कान इधर है, हाँ इधर मोबाइल, जी सर, जी सर, ऐसे चलता है जी, हाँ जी सर, जी सर, ऐसे मोबाइल चल रहा है, उधर से अपलाइन समझा रहा है, ठीक, हाँ जी सर, इधर मोबाइल में लगा हुआ है इसमें, उसका कोई फायदा नहीं है। आप जब भी सीनियर से बात करें तो आपको मोबाइल को साइड में रख देना है, और सीनियर सीनियर नहीं, माँ बाप के सामने भी जब बैठे हैं ना, 10 मिनट 20 मिनट माता पिता के साथ में बैठते हो, उस समय भी इसको जो है ना साइड में रख दो, तो उस समय भी इसका उपयोग नहीं होना चाहिए बातचीत करते समय। तो ये रिस्पेक्ट, ये थोड़ा सा हिलाता है कम्युनिकेशन को जो है ना आपको। बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत गंभीर पॉइंट है। हमेशा उनकी तारीफ करें, उन्हें बढ़िया समाचार सुनाएं। उन्हें बढ़िया समाचार सुनाएं। अक्सर क्या होता है, डाउनलाइन क्या करती है कि जितनी भी बढ़िया बढ़िया बातें होती हैं वो डाउनलाइन को बताती है, और जितनी नेगेटिव होंगी सब अपलाइन, अपलाइन एज ए डस्टबिन लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी है सब फेंको अपलाइन के पास में ना। बढ़िया समाज, वो भी तो इंसान है गुरुओं, देवताओं, वो भी तो इंसान है। तो आप थोड़ा सा सोचिए, यानी बढ़िया बढ़िया खबर सुनाइए, बढ़िया समाचार जो है, उनकी तारीफ के लिए, और इस तरह की जो भी चीजें हैं तो उसके ऊपर जो है अपने को काम करना है। और इसके साथ साथ जो है ना, एक बेहतरीन पॉइंट ये, यानी सारे पॉइंट जो है उनके नाम के साथ में सर या जी लगाकर ही बात कीजिए। ये तो ऑलमोस्ट लोग करते ही हैं, आरसीएम में कल्चर है अपने यहाँ पर, रिस्पेक्ट जो है खूब देते हैं, इज्जत खूब करते हैं, अपलाइन के साथ में लगाते हैं, डाउनलाइन के साथ में भी सर या जी लगा के ही बात किया जाए। तो इससे जो है एक थोड़ा सा रिस्पेक्ट की भावना जो है जाती है, और इज्जत मानी तो है इस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री अपने को कितनी बड़ी बड़ी चीजें दिखाती है। उनके द्वारा दी गई गाइडलाइन और प्लानिंग, मतलब आपको टाइम टू टाइम ये चीजें मिलती हैं, समय अनुसार ये चीजें मिलती हैं, वो उसके ऊपर 100% अपने को खरा उतरना है। बट लेकिन किंतु परंतु ये वो ऐसा वैसा ना, गलत बात। जो गाइडलाइन जो प्लानिंग दे दी सिर मत्थे, 100% उसके ऊपर जो है काम करने के लिए जो है खड़े रहना है, काम करने के लिए खड़े उतरना है, काम करने के लिए जो है ना अपनी अपनी तैयारियां करनी है। उनके साथ ऊंची आवाज में बात ना करें। हो सकता है आपसे उम्र में छोटा हो अपलाइन, हो सकता है बड़ा हो, कृतज्ञता का भाव रखें, रिगार्ड करें, इज्जत करें। ऊंची आवाज में बात करने की परमिशन आपको ये सिस्टम नहीं देता है। अगर आप कर रहे हैं तो आप उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, उस नियम की अवहेलना कर रहे हैं। और कोई भी नियम की अवहेलना आपको जो है नीचे लेके जाएगी, ऊपर नहीं लेके जाएगी। उन्हें आंखें ना दिखाएं। कई बार ऐसे ओ तुम देख लूंगा तेरे को, यहीं पर ऐसी बातें नहीं करनी है। अपलाइन के साथ में संबंध बनाने के लिए आपको, मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट की भावना जो है आपके उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। आज प्रमोद गुलाटी अगर अपनी चमड़ी के जूते बना के भी राकेश शर्मा के पैरों में डाले ना, तो भी एहसान नहीं चुका सकता उस आदमी का, नहीं चुका सकता। उस आदमी ने मेरी लाइफ को बिल्कुल टोटली चेंज करके रख दिया है। ये बातें खाली में बोलने बोलने की नहीं है, ये झलकनी चाहिए आपके भाव से, आपके भाव से झलकनी चाहिए। कृतज्ञता का भाव जो है अपने अपलाइन के प्रति जो है अपना होना चाहिए। अपने अपलाइन के प्रति किसी के आगे अपने अपलाइन की बुराई का वर्णन न करें। कई बार लग जाते हैं लोग, मेरा तो ऐसा है, तेरे वाला बता कैसा है। ना, कुछ नहीं हासिल होगा इनसे, खत्म हो जाओगे, कैरियर खत्म हो जाएगा आपका, चौपट हो जाएगा अगर इस तरह के काम करने लग गए तो। अगर कोई बुराई कर भी रहा है ना आपके अपलाइन की, तो साइड में हो जाओ, उसके पास ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है, वो आपके काम की चीज नहीं है, वो कोलैप्स कर देगा, खत्म कर देगा सब। वो दीमक है ऐसी खतरनाक, जो खा जाएगी नीचे ही नीचे और पता भी नहीं चलने देगी। तो इसीलिए ये कुछ छोटे छोटे काम है साहब, जिनको अगर आप करते रहेंगे तो जो है बड़े रिजल्ट आएंगे। उनकी मिस्टेक पर हंसे नहीं और ना ही उनका मजाक उड़ाएं। अपलाइन, मैंने पहले बोला अपलाइन भी इंसान है, मिस्टेक उससे भी होगी। अगर होती है उससे कोई मिस्टेक
तो उसका मजाक नहीं बनाना है, हंसना नहीं है उन बातों के ऊपर, ना ही मजाक बनाने की जरूरत है, ना ही आपको उसको समझाने की जरूरत है। वो काम उसके अपलाइन का है। उसके ऊपर जो अपलाइन, कई बार डाउनलाइन समझाने बैठ जाए, अरे गुरु जी आप पूरा आओ, इधर आओ, बैठो यहाँ पे, एक तो आप ये करो, आप ये करो, एक आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। अपलाइन कई बार सोचता है यार तेरा अपलाइन बन गया है, तो आपके पास में वो अधिकार नहीं है। इसलिए ना मजाक बनाना है, ना ही जो है उनकी किसी बात के ऊपर जो है आपको जो है मजाक में नहीं लेना है, मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, हंसना नहीं है। हर समय उनके बताए हुए कार्यों को करने के लिए तैयार रहें, तत्पर रहें, रेडी रहें। एवरी टाइम जो भी आपको काम मिलता है उसको 100% डेडिकेशन से, समर्पण से, 100% समर्पण से जो है उनके बताए हुए कार्यों को करने के लिए जो है आप काम कीजिए। ये आपको बहुत बहुत बेहतरीन परिणाम देंगे। और समय समय पर उनके पास जाकर अपनी काउंसलिंग जरूर करवाएं, समय समय पर टाइम टू टाइम अपने अपलाइन के पास में जाएं, काउंसलिंग करवाएं। जा नहीं सकते हैं, आपका अपलाइन बहुत दूर है, तो जूम है ना, जूम पे धूम है। आजकल तो जूम पे आप अपने घर में बैठे हो आराम से, मैं अपने घर पे बैठा हूं आराम से, और बातचीत हो रही है दोनों लोगों की। तो ऐसे ही काउंसलिंग भी जो है आपकी उन अपने अपलाइन के साथ में जो है होती रहेगी। काउंसलिंग जो है टाइम टू टाइम आपके अपलाइन के साथ में आपकी होती रहनी चाहिए काउंसलिंग। और जो बातें उन्हें पसंद हों उनकी चर्चा करो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जो बात आपके अपलाइन को पसंद नहीं है, और हम घूम फिर के बार बार उसी तरह की चर्चाएं करते हैं, तो दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। जो बातें उनको पसंद है, यानी जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो अपने को जो है ना थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर जो है काम करना है, इससे परिणाम मिलेंगे आपको बेहतरीन। उनके द्वारा भेजे गए मैसेज को ध्यान से पढ़ें, और जो सूचना उन्होंने भेजी है और टीम के लिए भेजी है तो टीम को जो है भेजें और उनका 100% पालन करें। जो भी मैसेज आपके पास में आते हैं अनसुना न करें, उसके ऊपर 100% जो है काम करें। और जो टीम के लिए सूचना है उसको टीम के पास भेजें, और जो आपके लिए थी उसको आप अपने लिए जो है ना 100% उसके ऊपर करें। उनके द्वारा दिए गए कार्यों को दिल से करें, दिल से। जो भी काम दे दिया ना अपलाइन ने, उसको दिल से कीजिए और उसका रिप्लाई भी कीजिए। जो भी बीच बीच में अपलाइन आपके जो है देते रहते हैं, और ये आ गया ना देखो पॉइंट, उनके द्वारा दिए गए कार्य को तुरंत करने में लग जाएं, देरी ना करें। मतलब फॉलो अपलाइन को नहीं करना चाहिए। आपको अपलाइन ने कोई काम दे दिया उसको करके और आप फॉलो, आप रिप्लाई कीजिए सीनियर को, अपने अपलाइन को। फिर देखो रिलेशन आपके कितने बढ़िया बनते हैं। आप अपने अपलाइन की चहेती डाउनलाइन बन जाएंगे। आप वो कहेगा यार कुछ भी हो, 100 लोगों में आपको ढूंढ के ले आएगा वो। तो इसीलिए जो भी काम दिए जाते हैं उनको 100% करें। सीनियर द्वारा दिए गए कार्य पूरा होने पर रिपोर्ट करें, सर ये आपने मेरे को काम दिया था, मैडम ये आपने मुझे काम दिया था, ये मैंने कर दिया है और ये उसकी रिपोर्ट है, ये ठीक है, आपने कहा था ये कर दो, ये कर दो। जो भी आपको काम देते हैं XYZ, अब कामों को तो मैं गिनवा नहीं सकता, तो वो जो है आप उसका रिपोर्ट करें, उसका रिप्लाई करें। और रिप्लाई करना, रिपोर्ट करना एक अच्छी हैबिट है। उनकी कमियों की तरफ ध्यान न दें। ये पहले भी आ चुका पॉइंट आई थिंक, और दोबारा आ गया तो कोई बात नहीं, इसीलिए इसके इंपॉर्टेंट होगा, है ना। कमियों की तरफ ध्यान नहीं देना अपने को। अपलाइन की कमी की तरफ तो बिल्कुल ध्यान भी देना, अपना अधिकार ही नहीं है, अपना अधिकार है ही नहीं, उसके अपलाइन का अधिकार वो अपने आप करते रहेंगे, वो उनका काम है। आपको अपनी डाउनलाइन की कमियों की तरफ तो ध्यान दे सकते हैं, अपलाइन की कमियों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उनकी खूबियों की तरफ ध्यान देना, जो जो खूबी उनके अंदर है उसके ऊपर जो है आप ध्यान दीजिए। और क्या क्या क्वालिटीज हैं अपलाइन के अंदर, वो उनके ऊपर जो है ना आप काम कीजिए, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। उससे आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। और जब भी अपलाइन से मिले तो उत्साह से मिले, एक्साइटेड होके मिले ना। जब भी फोन पे बात करें तब भी एक्साइटेड होके, और जब भी मिले तब भी एक्साइटेड होके, और ताकि लगे अपलाइन को कि ये बंदा जो है बिंदास है। तो आप और बिंदास लोग ही इस इंडस्ट्री के अंदर आगे जाते हैं, है ना। मेरे हरियाणा में कहावत है कि रोंदा जाओगा मरिया की खबर लावेगा। तो रोते रहेंगे तो फिर कुछ हासिल होने वाला नहीं है ना। निराशावादी बातें नहीं करनी है, आशावादी बातें करनी है, उम्मीदों वाली बातें करनी है, और उत्साह में जो है रहिए। जब भी मिलिए उनसे तो उत्साह में मिलिए, और उत्साह में एक्साइटेड होके जो है उनसे बात कीजिए। उनका सम्मान करें, चाहे वो उम्र में आपसे छोटे ही क्यों ना हो। रिस्पेक्ट जरूर करनी है अपलाइन की, चाहे आपसे उम्र में छोटा है या बड़ा है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। गुरु की कोई उम्र नहीं होती है, गुरु छोटा भी हो सकता है, गुरु उम्र में बड़ा भी हो सकता है, तो गुरु की कोई उम्र नहीं होती है। गुरु इज गुरु। उनके साथ फोन पे बात करते समय
अब ये क्या पॉइंट है, इनको जो है ना थोड़ा सा आप जब अकेले बैठोगे ना, अकेले बैठ के जब एक एक पॉइंट को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वाकई जो है ना एक एक पॉइंट कई कई लाख का है। और इसमें निकल के आएंगे, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि अपलाइन का फोन आता है और डाउनलाइन बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है। अब अपलाइन ने बेचारे ने जिस काम के लिए फोन किया था वो उसका बीच में ही रह जाता है। अब फिर वो थोड़ी देर में ओके यस बाय कह के और कट जाता है फोन। बाद में वो सोचता है फोन मैंने क्यों किया था इसको। तो अपलाइन का जब फोन आए तो उस समय खुद कम बोले और ज्यादा सुने, यानी बोले कम सुने ज्यादा। अपने को बोलना कम है जब अपलाइन का फोन आता है, तो कम बोलना है, सुनना ज्यादा है। शब्द आपके कम जाने चाहिए और लिसनिंग मोड के अंदर जो है आप रहने चाहिए। टीम में कभी भी उनके बारे में नेगेटिव बात ना करें। कोई भी नेगेटिव बात आपकी डाउनलाइन में नहीं जानी चाहिए। मेरे ऊपर रिस्पेक्टेड राकेश सर हैं, राकेश सर के ऊपर रिस्पेक्टेड वत्स साहब हैं। आज तक राकेश सर का रिकॉर्ड है, आज तक एक सिंगल नेगेटिव बात उन्होंने कभी भी अपने अपलाइन के बारे में मेरे साथ नहीं की। और सेम डुप्लीकेट हम करते हैं। तो ये एलटीडी का सिस्टम है, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करेगी। तो कोई भी निराशावादी बातें जो है ना नीचे नहीं करनी है। सीनियर के साथ हमेशा डिसिप्लिन में रहें, लक्ष्मण रेखा को पार ना करें भाई। सीनियर के कंधे पे हाथ रखने का अधिकार आपको नहीं है, तो वो लक्ष्मण रेखा है, उसको पार मत कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए। हमेशा सीनियर के साथ डिसिप्लिन में जो है ना आपको रहना है, लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट, अपने अपलाइन के चहेते और अच्छे फॉलोवर बने। कोशिश करो कि चहेते बनो, और ये सारे काम कर दोगे ना 100% चहेते बन जाओगे। दुनिया को ताकत रोक नहीं सकती है। यदि आप में शुरू करने के लिए साहस है, आप में सफल होने का भी साहस है। जितनी बातें मैंने बताई, चाहे आप अपलाइन में हैं चाहे आप डाउनलाइन में हैं, इनका 100% पालन करने का प्रयास कीजिएगा। और 100% पालन आप कर गए और तो इसको डुप्लीकेट करवाने के ऊपर भी काम कीजिएगा। अपनी डाउनलाइन को भी जो है ये चीजें अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझा पा रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे दोनों की अलग अलग वीडियो है। अपलाइन के साथ संबंध की अलग वीडियो है, डाउनलाइन के साथ संबंध की अलग वीडियो है। अगर खुद समझा सकते हो तो खुद समझा दो, थर्ड पार्टी चाहिए तो हमारी वीडियो भेज दो। कई बार क्या होता है कि डाउनलाइन के साथ में संबंध बढ़िया नहीं है, अब अपलाइन कैसे कहेगा भी तू क्या कर, तो उसमें प्रमोद गुलाटी खड़ा है आपके लिए, उठा के लिंक भेज दो, भैया इसको सुन लेना, कोई बात समझ में आए तो मुझे रिप्लाई करना। तो ये मैं नहीं कह रही हूं या मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे सीनियर बोल रहे हैं। तो आपके पास में जो है एक थर्ड पार्टी के रूप में वो टूल है, तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। यदि आप में शुरू करने के लिए साहस है तो आप में सफल होने के लिए भी साहस है। अपने लक्ष्य के प्रति जोशीले बनिए, जुनून रखिए, विश्वास रखिए कि परिश्रम का फल सफलता ही है। परिश्रम का फल सफलता है, सफलता परिश्रम है। परिश्रम करेंगे तो सफलता 100% मिलेगी, 100% मिलेगी। कुछ होमवर्क देके जाऊं, आप लोगों को इजाजत है तो कुछ होमवर्क दे दूं छोटा छोटा? यस सर, यस सर। अभी तक तो हमने रिलेशन के ऊपर बात की है, अब बात करते हैं कि आपका काम कैसे बढ़ेगा, इनमें क्या क्या काम आपको जो है करने पड़ेंगे। अगर ये काम आप कर दोगे तो ये स्टार रूबी का रोड मैप है, नोट कर लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन खतरनाक हैं, एक एक पॉइंट। सबसे पहला, रोजाना नए साथियों को प्लान दिखाना है। ये अपने आप से प्रोमिस कीजिए, ये काम करने पड़ेंगे आपको स्टार रूबी जाना है तो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पहला, रोजाना नए साथियों को प्लान दिखाना है। दूसरा, अपनी जिम्मेदारी से हर महीने 5 नए साथियों को 1500, 2500 या 5000 में लाना। ग्रोथ कहते हैं ना, टीसी सर बीसी सर, ग्रोथ कीजिए तो ग्रोथ ऐसे होगी। वही वही चल रहे हैं, वही परचेज कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लेवल पे 5 लोगों का टारगेट कम से कम लीजिए जिनको 1500, 2500 या 5000 रुपए में मैं लेके आऊंगा या लेके आऊंगी। 10 परिवारों को प्रोडक्ट का यूजर बनाना है, जिससे आपका डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब ये होने शुरू हो जाएंगे। 10 परिवारों को अपने प्रोडक्ट का यूजर बनाए।
नेक्स्ट वन इज मासिक सेमिनार की जोरदार तैयारी होनी चाहिए। जो भी आपके एरिया में सेमिनार होते हैं, जो भी लीडर आए, ये लीडर के हिसाब से तैयारी ना करो गुरुओं। जो लीडर आ रहा है बस तैयारी करो। आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस माहौल के अंदर लेके आओ। पिछली से पिछली एनिवर्सरी में रिस्पेक्टेड मुकेश कोठारी सर ने बोला था, पिछली एनिवर्सरी में, माहौल में रहना है, माहौल बनाना है और लोगों को माहौल में लाना है। ये बात हमने गांठ बांध रखी थी, हमने तो शुरू से ही बांध रखी थी। तो आप भी जो है मासिक जो सेमिनार होता है उसकी जोरदार तैयारी कीजिए। हर महीने 5 नई ज्वाइनिंग करवाने का टारगेट पूरा करना। 1 तारीख को ही लक्ष्य ले लो। जैसे अब 1 दिसंबर आएगी, 1 दिसंबर को लक्ष्य ले लो, 5 ज्वाइनिंग करवाऊंगा या करवाऊंगी। और उसको पूरा करने के लिए जान लगाइए, मेहनत कीजिए, अपने हिसाब से प्लेसमेंट कीजिए। उनको कहां लगाना है, 3rd में लगाना है, 4th में लगाना है, 6th में लगाना है, डेप्थ में लगाना है, जहां भी लगाना है वो आपकी इच्छा है, लेकिन 5 ज्वाइनिंग जरूर आपकी होनी चाहिए। प्रोडक्ट शेयर करना है और शेयर करने वालों का नेटवर्क तैयार करना है। आपको प्रोडक्ट शेयर करना है लोगों को। पहला बेसिक है ना अपना, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। 99% लोग पहले बेसिक को ही नहीं पूरा करते हैं। तो इसलिए शेयर करना है और शेयर करने वालों का नेटवर्क तैयार करना है। अपने बिजनेस को अपने एरिया से बाहर बिल्ड करने पर काम करना है। एक ही जगह रुके मत रहो, बाहर निकलो। सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि सिक्सर मारना है तो क्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा, और स्टार भी चाहिए तो अपना शहर छोड़ना पड़ेगा। अपनी मिट्टी रोटी देती है, इससे ज्यादा नहीं देती। रोटी से ज्यादा चाहिए ना तो बाहर निकलना पड़ेगा बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। कम से कम 10 स्टेशन पर बिजनेस खड़ा करने का टारगेट बनाइए। 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन लक्ष्य लेके चलिए। कम से कम 10 स्टेशन पर जो है बिजनेस खड़ा करूंगा। और लास्ट वन इज, हर समय एक्साइटेड रहिए, उत्साह में रहिए। रात को 2 बजे भी आपका अपलाइन फोन कर रहा है, यस सर, एकदम अलर्ट रहिए। एवरी टाइम, एवरीवेयर एंड एवरी सिचुएशन, हर समय उत्साह के अंदर रहिए। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे खतरनाक लोग हैं जिनको जिस समय मर्जी फोन कर लो, एकदम खतरनाक कमांडो की तरह से तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से उत्साह और एक्साइटमेंट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये छोटे 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 कुछ काम है। इन कामों को जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, जो भी आपने करना है कर लो। तो इसके ऊपर ये होमवर्क है, ये खुद भी करने हैं और अपनी डाउनलाइन से भी करवाने हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपके हौसले हैं तो डेफिनेटली यू आर विनर, डेफिनेटली यू आर विनर। आप विजेता हैं और कभी भी गिव अप नहीं करना है। हालात कैसे भी हों, परिस्थितियां कैसी भी हों। देखो बगुले को जो है, बगुले ने मेंढक को पकड़ लिया, लेकिन मेंढक ने दोनों हाथों से गर्दन पकड़ ली बगुले की। गिव अप नहीं किया इसने। अब ये गर्दन दबाएगा, चोंच खुलेगी, निकल के बाहर निकल जाएगा। तो आप कभी भी गिव अप मत कीजिए।